और बीजेपी की चालबाजी में फंस गए। बीजेपी अपने लोगों को सज़ा दिलवाती है 1 साल का। बीजेपी अपने लोगों को सज़ा दिलवाती है, ऐसी व्यवस्था करती है, ऐसा पैरवी करती है, ऐसा सरकारी मशीनरी का लाभ लेती है कि अपने लोगों को तो 1 साल की सज़ा और विपक्षी पार्टी को 2 साल की सज़ा, जिससे उनकी सत्ता चली जाए। मोहम्मद आजम साहब की सत्ता गई, अब्दुल्ला की सत्ता गई, ये और हमारे विधायकों की सत्ता छीनना चाहते हैं। किसके नाम? बीजेपी विधायक जो है अधिकारी के खिलाफ धरने बैठ गए। इन्हें धरने पे अधिकारियों के खिलाफ नहीं बैठना चाहिए, इन्हें मुख्यमंत्री आवास पे धरने बैठना चाहिए। नगर निकाय के चुनाव में जनता कूड़ा, गंदगी और सफाई के लिए वोट देने जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया, देश के बड़े बड़े लोगों को झाड़ू पकड़ाया, स्वच्छता अभियान में सेस लिया गया डीजल, पेट्रोल और संस्थाओं से, और उसके बाद भी कूड़ा है, गंदगी है, हाउस टैक्स बढ़ गया, वाटर टैक्स बढ़ गया, पानी है नहीं, शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, आपके स्मार्ट सिटी बने नहीं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बड़े मुद्दे हैं, शहरों में आबादी बड़े पैमाने में, और फिर महंगाई, गेहूँ तो खरीद लिया आपने किसान से, और आटा कितना महंगा दे रहे हैं आप, सरसों खरीद ली सस्ती किसान से, और आपने सरसों तेल कितना महंगा दिया, दाल महंगी, आलू आपने पूछा नहीं किसान का। अभी सब प्राइवेट कंपनियां आपका गेहूं खरीद के चले जाएंगे। बिस्किट कौन खाएगा शहर में, गांव में? तो बिस्किट की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप पत्रकार साथियों हमारी मदद करो, नहीं महंगाई की मार से आपको भी मार देंगे। राहुल के मामले में बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान है, आप क्या मानते हैं? अरे बीजेपी वाले बोल रहे हैं ओबीसी का अपमान है। इन बीजेपी वालों से पूछो कि हमारा घर जब खाली हुआ, मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, इन्होंने गंगा जल से क्यों धुलवाया? इन बीजेपी वालों पे कोई जवाब है इस बात का? क्या आप किसी का घर गंगा जल से धुलवाएंगे? और फिर पिछड़ों का सबसे बड़ा सम्मान, हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा सम्मान, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण, क्या आरक्षण को ख़त्म करना नहीं अपमान है? क्या समाजवाद को अपमानित करना क्या नहीं है अपमान पिछड़ों का? और फिर आरक्षण सबसे बड़ा सम्मान है पिछड़ों का और बहुजन समाज का, उसको कौन छीन रहा है? सम्मान छीनना, आरक्षण छीनना बराबर है। हम सब लोग मिलकर के बहुजन समाज को जोड़ना चाहते हैं, उनको बांधना चाहते हैं। आज जो बीजेपी की सरकार आपको दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं पिछड़े और हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं उनकी, लेकिन इस बार कोई भी उनकी मदद करने नहीं जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आती है, वो अपने दाएं बाएं कुछ दलों को रखती है, उसी से सवाल दगवाती है। बड़ी विडंबना देखने को मिली कि यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने अलग कार्यक्रम किया और यहाँ पे यहाँ किया। अगर ये संदेशा बाहर जा रहा है कि आप बसपा को जोड़ने के लिए, बहुजन को जोड़ने के लिए, ठीक है काशीराम जी की, लेकिन ये कहीं ये वो न खिसक जाए, ये कब मिलेंगे साथ? उन्होंने स्वागत वहाँ तक किया, उसके बाद स्वागत करना नहीं चाहते थे। उन्होंने वहाँ तक स्वागत किया, कार्यक्रम किया, उनका स्वागत और कार्यक्रम खत्म हो गया, अगला स्वागत और कार्यक्रम शुरू हो गया। तो इसमें क्या खराब बात है? में 2 खड़े नहीं, इसमें खराब क्या बात है? अगर कोई आप 100 किलोमीटर तक एक गाड़ी से चल रहे हैं और दूसरी गाड़ी आपको 200 किलोमीटर लेके जा रही है, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? बड़े नेता बाहर से आ गए, तमाम आ गए, उनको यहाँ इस मंच पर वो हमारे साथ थे, लेकिन उनका सफ़र वहीं तक था, हम समाजवादियों का सफ़र और आगे तक का है। किसने कह दिया सबसे ज़्यादा? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हमें गुंडा माफिया बोलते हैं, वो सामने आके क्यों नहीं कह रहे हैं? आप सोचिए उनकी भाषा क्या है। समाजवादी पार्टी गुंडा है, समाजवादी पार्टी माफिया है, समाजवादी पार्टी में अपराधी हैं। अरे भाई, अपराधी आप खुद हो, आपका इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए आप। अच्छा, आप बताइए मुख्यमंत्री जी का बैकग्राउंड क्या था? अगर इस देश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे उनको बचाने के लिए और देश को नई दिशा में ले जाने के लिए बहुजन समाज एक साथ आने जा रहा है। जो लोग शोषित रहे, वंचित रहे, जिनके
अभाव में जीवन जिया है, वो सब लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाई उत्तर प्रदेश में करेंगे। डिप्टी सीएम आपके पड़ोसी हैं, अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस ना लिए होते, वो भी किसका, देवी के पूजा में एक फर्जी क्या छपाया पर्चा और उस पर चंदा वसूल लिया, उसका मुकदमा था उनके ऊपर। और तीसरे जो डिप्टी सीएम हो वो क्या थे, उनके बारे में खुद अखबार और पत्रकार साथी लोग माफिया लिखते थे। इसलिए इनको सामने आना चाहिए। अगर ये दूसरों को माफिया कहते हैं तो अपने बारे में भी इनको शीशे में देखना चाहिए। कुछ दिन पहले ये क्या थे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रायबरेली और अमेठी को लेकर? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रायबरेली में एम्स दिया समाजवादियों ने विकास कराया रायबरेली में। ये निर्णय होगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा। अभी हम जनता को जोड़ रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। हमारा लक्ष्य ये है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब और दल तय करेंगे वो क्या चाहते हैं। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी न जीते, इतना समाज को जागरूक करना है। और समाज को इसलिए जागरूक करने की ज़रूरत है। आप देखिए, उद्योगपति बैंक का पैसा ले रहे हैं, भारत का पैसा ले रहे हैं और आपकी अर्थव्यवस्था को डुबा रहे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी तो आने वाली पीढ़ी को हम नौकरी कैसे देंगे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। जब हमारी बैंक खाली हो जाएंगी, उद्योगपति पैसा लेकर के चले जाएंगे तो हम क्या देंगे। इसीलिए आपने देखा, देखिए उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बजट तो बड़ा बना रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बजट है ही नहीं इनके पास। अगर बजट इनके पास होता तो खर्च होता। तो खर्च क्यों नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि बजट नहीं है इनके पास। वो केवल नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, उसमें धोखा दे रहे हैं हम लोग। रायबरेली पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जनता से सीधे झूठ बोलते हैं और मतदान या कहें वोट लेकर फिर जनता को ही भूल जाते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से रायबरेली के दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बड़ापन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े नेताओं के सबसे बड़े नेता के तौर पर तेजी से उभरे हैं और जब मैं सरकार में था तब उन्होंने, आपको बता दें कि सत्ता के सामने विपक्ष के कई मुद्दों को ऐसे रखा जो जिस मुद्दों पर हमने भी कार्य किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार जो पिछड़े वोट हैं उन पर अपनी नज़र टेढ़ी कर दी और उन पर लगातार डोरे डालना शुरू कर दिए। इसी के नज़र में जिस तरीके से अखिलेश यादव जब, आपको बता दें कि रायबरेली पहुंचे, उसमें कई तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, कांग्रेस की ही देन है। जिस तरीके से वो कानून बनाया गया उसके बाद अब उन्हीं के जाल में फंस गए। जिस तरीके से आपको बता दें कि उन्होंने ये भी दावा किया कि निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करेगी और कई सीटों पर जीत का परचम भी लहराएगी। कि आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अब मुखरता से बीजेपी पर तीखा हमलावर हो चुकी है।